सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? नैब तरमीम अपील केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कौमी असम्बली में नाजेबा रिमार्क्स पर तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांगी। स्पीकर की कोशिशों से जरताज गुल ने माफी कबूल कर ली। मामला रफा दफा। पीटीआई से मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत करेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वजीर आला केपी से मुलाकात हुई है, मुझे नहीं लगता कुछ आइन से बाहर काम करेंगे। और जमात इस्लामी का लाहौर में मस्जिद शोहदा से वज़ीर आला हाउस तक किसान मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं वडेरों, जागीरदारों और अवाम का खून चूसने वालों से आज़ादी दिलाएंगे। ऑर्डिनेंस लाना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोपना जमहूरियत के खिलाफ नहीं। नैब तरमीम अपील केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल बोले, ऐसा हो रहा है और ना ही होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। बानी पीटीआई को आज मौक़िफ़ देने की बारी ना आई। आइंदा समाअत पर फिर वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने की हिदायत। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई की अदालत पेशी की तस्वीर वायरल। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर कमराए अदालत में बैठे अफराद में से किसी ने बनाई। कमराए अदालत की बाईं जानिब मौजूद अफराद से पूछगछ। बानी पीटीआई ने हल्के नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। जज बनने के लिए दोहरी शहरियत रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। लिखा, वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जुडिशल कमीशन ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत कमीशन में होने वाले डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मांगा। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स को जज होना चाहिए? रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गरीब शहरियों को पैसे खर्च किए बगैर इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की अदलिया किसी मासूम के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। शरीयत कोर्ट ने सूद के खिलाफ जायज़ फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में अपील पर सूद के खिलाफ फैसला मुअत्तल हो गया। लापता अफराद केस में वजीर आजम की तलबी का इंदिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। अहमद फरहाद को लापता अफराद पर बात करने की वजह से उठा लिया गया। बाइसे शर्म है कि हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है। बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुलाऊंगा। लापता अफराद के मामले पर सजाए मौत की कानून साजी होनी चाहिए। जो गरीब उठाया जाता है महीनों सालों बाद वापस आता है तो फैमिली कहती है कुछ ना बोलना। पुलिस से गिला है कि एक खास हद के बाद पुलिस की तहकीकात आगे नहीं बढ़ती। मेरे भाइयों के लिए
दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन हैं, पाकिस्तान बाकायदा डिप्लोमेसी जो हमारी है, खारजा पॉलिसी, उसका ये हिस्सा है और तमाम मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट हमेशा दी है और देते रहेंगे। पिछले दिनों एक तहरीक चल रही थी, यकीनन ऐसे अफराद थे जो अपने जायज मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीजा अदा कर रहे थे, लेकिन उसमें बाज अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था, आजाद जम्मू कश्मीर में इंसानी जानों का ज़िया, लड़ाई और धींगा मुश्किल। कश्मीर पाकिस्तान की शेरक, पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए दुनिया भर में आवाज उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सात कश्मीर काबीना से खिताब, कहा कश्मीरियों की हर फोरम पर इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। गुज़श्ता दिनों होने वाले वाक़यात बेहतर तरीके से हल हुए। इंतशार फैलाने वालों का मकसद तोड़फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया था। उधर वज़ीर आज़म का नीलम जैलम हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी दौरा, वज़ीर आज़म को मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में गंदम मार्केट क्रैश, ओपन मार्केट में कीमत 2500 रुपए फी मन तक पहुंच गई। फ्लोर मिल्स को व्यापारी इंतहाई कम निर्खों पर गंदम फरोख्त की पेशकश कर रहे हैं। मिडल मैन सेक्टर किसानों से गंदम 2450 से 2500 रुपए फी मन पर खरीद रहा है। आटा और मैदा फाइन की कीमतों में भी बड़ी कमी। मैदा फाइन बोरी की कीमत 7200 से 7600 रुपए तक हो गई। 20 किलो आटा थैला की एक्स मिल कीमत 1550 से 1640 रुपए तक की हो गई। उधर सरकारी कोटा खत्म होने और गंदम कीमतों में कमी से फ्लोर मिल इंडस्ट्री में डाउन साइजिंग। पंजाब में 350 से ज्यादा गैर फाल फ्लोर मिल्स बंद हो गई। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूल नगर वालों। 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। आपको कोई मसला, आपको अस्पताल जाना पड़े, आपको वही वाली सहूलत मिले जो पंजाब के बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अमीर को पैसे देकर मिलती है। इसी तरह पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रही। पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं, खरीदारी में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। फूलनगर में इज्तिमा से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, किसानों के लिए 400 बिलियन का पैकेज ला रहे हैं। अगली फसल पर किसान खुद को खुशहाल देखेंगे। कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां इलाज मुफ्त ना हो। अद्वियात के लिए अवाम को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कहा MPAs और MNAs पुलिस वालों की सिफारिशें करना छोड़ दें। सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। जमात इस्लामी का लाहौर में हक दो किसान मार्च मस्जिद शोदा से शुरू होकर वज़ीर आला हाउस तक पहुंचेगा। किसानों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईम भी मार्च में शरीक। एहतजाज के शुरुका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस, गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बाहर तैनात। सुन्नी इत्तेहाद रुकन जरताज गुल के लिए तारिक बशीर चीमा के मुबैना नाजेबा रिमार्क्स। कौमी असम्बली में हंगामा। तारिक बशीर चीमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान के दरमियान तल्ख कलामी। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान की हुकूमती लॉबी जाने की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने रास्ता रोका। अपोजिशन अरकान स्पीकर चैम्बर पहुंच गए। जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। IMF का डू मोर का मुतालिबा। गुर्बत के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तोसी देने की डिमांड। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के बजट में मुमकिना इजाफे का मुतालिबा। BISP मुस्तहकीन को बिजली टैरिफ पर कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ देने का प्लान। सितंबर 2024 तक 2 करोड़ घरानों को मुतहरिक रजिस्ट्री में शामिल करने का हदफ। आइंदा माली साल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। IMF ने प्रोग्राम के इंतज़ामी इस्तेदाद कार में बेहतरी मांग ली।
पेट्रोल सस्ता हुआ अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। 15 रुपये सस्ता करने से क्या होगा बताएं मुझे, इन्होंने 30 रुपये और महंगा कर देना है। पेट्रोल भी सस्ता हो गया है और अवाम के लिए बेहतरी है। प्राइस कंट्रोल में रहें तो फिर तो है, चलो गरीब बंदे को रिलीफ मिले। महंगाई है बहुत ज़्यादा, लोग नहीं गुजारा कर पाते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, आवाम ने ट्रांसपोर्ट के किरायों और महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे और डीजल 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता। सारिफीन पर फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाप्त करेगा। चीन का पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम के लिए हिमायत जारी रखने का आदा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के पेश नज़र माली ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक चीन मालियाती ताउन को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का महज़र करार दिया। वज़ीर आला KP की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की किसी किस्म की इजाफी या गैर एलानिया लॉर्ड मैनेजमेंट ना करने की हिदायत। वज़ीर आला KP की पेस्को चीफ से मुलाकात। पेस्को चीफ की लोड शेडिंग कम करने, लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी। आली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में लाइन लॉसेस की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और पेस्को है। नए शेड्यूल पर अमल दरामद के लिए पेस्को हुकाम मैकेनिज्म तैयार करे। तो हम जो है वो मुल्क का ये सत्यानाश कर देंगे, हम इदारों के खिलाफ ये कर देंगे, हम ना बसें छोड़ेंगे, ना एम्बुलेंसें छोड़ेंगे, ना इदारों को छोड़ेंगे, ना शौदा को छोड़ेंगे। इस हद तक चले गए, ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरूम के उस घर को छोड़ेंगे। ऐसी टेररिस्ट सोच रखने वाले से अगर हम दब जाएं या उसको हम उसके लिए ख़ास रिलीफ दे दें, उसके लिए ख़ास चांस हो 6-7 महीने में मतलब उसको उसकी बेले भी हो रही है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, इस मुल्क में लाडलापन नहीं चलता। बानी PTI को पाकिस्तान तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर KP को एनेक्सी से रोकना गिरी हुई हरकत है। KP हुकूमत फैसला वापस ले और माफी मांगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन एक्सटेंशन का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिले पर पाबंदी का शौक पूरा कर लें। अगर वज़ीर आज़म ऐलान करें तो आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात की बात को कमज़ोरी ना समझा जाए, इदारों के खिलाफ गालम गलोच का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। फ्लाई जिना ने इस्लामाबाद और बहरीन के दरमियान नए बैनुल-अक़वामी रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। फ्लाई जिना 13 जून से इस्लामाबाद और बहरीन के दरमियान अपनी नई नॉन स्टॉप परवाज ऑपरेट करेगी। नए रूट पर इब्तदाई तौर पर मंगल और जुमेरात के रोज हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया, शिद्दत 45 महसूस। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री 40 डिग्री महसूस होने लगा। महकमा मौसमियात की योग, कला, जियारत, सिबी और कला सैफुल्ला में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर और सवात में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कल लीड्स में प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम गुज़श्ता रात डबलिन से लीड्स पहुंची। आज खिलाड़ी आराम करेंगे। इंग्लिश टीम से पहला टाकरा 22 मई को होगा। कौमी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को पाक भारत टाकरा हाई वोल्टेज टाकरे की मेजबानी करने वाले स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। आईसीसी ने न्यूयॉर्क के निसाओ क्रिकेट स्टेडियम को खोल दिया। एथलीट यूसेन बोल्ट और लेजेंड क्रिकेटर स्टेडियम की पहली झलक देखने ग्राउंड में पहुंचे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शुएब मलिक भी मौजूद थे। शुएब मलिक ने कहा, महज 90 रोज में स्टेडियम तामीर करना हैरान कुन है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां साल पाकिस्तान में खेला जाएगा। भारत ने सबसे पहले शिरकत की तस्दीक कर दी। कराची में चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान सैयद सुल्तान शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत का ब्लाइंड वर्ल्ड कप में आना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अहम है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली टीम के एहसास में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों में चेक तकसीम किए। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में वुज़रा और हॉकी के साबिक खिलाड़ी भी मौजूद थे। हॉकी के मैदान में मज़ीद कामयाबियों के अज़्म का इजहार। स्पेस एक्स ने मजीद 20 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट खला में भेज दिए। 13 सैटेलाइट डायरेक्ट टू सेल सलाहियत के हामिल। नेट से महरूम इलाकों में तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड इंटरनेट मुहैया किया जाएगा।